दोस्तों, अपने पढ़े लिखे और समझदार होने का हमेशा परिचय दिया किया करिए। अभी मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के शिकायत आते हैं जो ये कहना चाहते हैं, मैं इसमें टॉपिक पे बात कर रही हूँ एलआईसी से रिलेटेड। तो उस टॉपिक पे मेरा बात करने का मेन मकसद ये है कि अपने पढ़े लिखे समझदार होने का परिचय दिया करिए। अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता या अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उसका परिचय दिया करिए। देखिए, ये एलआईसी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक्सीडेंटल या दुर्घटना या न रहने पे अपने नॉमिनी या अपने परिवार के उन लोगों का जो बहुत ख़ास, जो बहुत विशेष होते हैं, कोई दिक्कत ना हो या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसका ध्यान देने के लिए कुछ पैसे सेविंग करते हैं जो कि एलआईसी की तरफ से उन्हें मिल सके। देखिए, कहना ये चाहूँगी कि अगर आपने गलती से ही या किसी एजेंट के फोर्स पे ही या ज़बरदस्ती, मतलब कुछ भी चीज़ें, किसी भी कारणवश अगर आपने एलआईसी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है या आपने कुछ एलआईसी के प्लान ले रखे हैं, तो अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलती से ही सही या मन से या किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव में आके आपने एलआईसी के कुछ प्लान ले लिए हैं, तो प्लीज़ इसको चलाइए, प्लीज़ इसको चलाइए, इसलिए कि वो पैसा आपका है, वो पैसा आपके नॉमिनी का है और वो पैसा आपका अधिकार है। ऐसे ही फालतू लोग करोड़ों रुपए एलआईसी के पास छोड़ दिए हैं। ज़रा सा बताइए, किसको घाटा है? आप ही लोग को घाटा है ना। एलआईसी को कोई घाटा नहीं होने वाला। एलआईसी बहुत संपन्न है। एलआईसी के पास करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हैं जो आप जैसे बेवकूफ़, पढ़े लिखे बेवकूफ़ जिसको कहते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ रिवाइवल के नाम पे छोड़ दिए हैं, लैब्स के नाम पे छोड़ दिए हैं। 1 प्रीमियम 2 प्रीमियम जमा हो गया है, हमारा कौन सा पैसा गया है? इसमें एजेंट का अपना पैसा गया होगा, एजेंट ने अपना पैसा लगाया होगा, या आपके कुछ रिश्तेदार जो ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो ये सोच के आपको गिफ्ट देते हैं कि चलो मैं आपका एक आध बीमा अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ, आप पॉलिसी तो चला ही लेंगे, आप अपने बच्चों के लिए साल भर का 1000 2000 4000 10,000 तो सेविंग कर ही सकते हैं। ठीक है, ये सोच के उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, तो आप वो गिफ्ट इसलिए नहीं चलाना चाहते कि उसमें आपका पैसा नहीं लगा है ना, उसमें एजेंट का पैसा लगा। अरे क्या कहूँ इसमें, मैं आपको मूर्ख कहूँ, समझदार कहूँ, या क्या कहूँ? अगर मान लीजिए उन्होंने इस तरीके का आपको गिफ्ट दिया है तो भी आपको चलाना चाहिए। गिफ्ट की हमेशा कीमत बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। चाहे अभी हम ही लोग को एक गिफ्ट मिलते हैं तो लगता है कि फ़ला आदमी ने ये गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा है, और उसकी हम कीमत करते हैं। हमेशा उस बंदे का चेहरा याद आ जाता है जिसने हमें गिफ्ट दिया होता है। तो ज़रा सोचो, जिसने आपको एलआईसी गिफ्ट किया है वो आपको कितना मानता होगा, वो आपको कितना प्यार करता होगा, या उसके मन में आपकी कितनी वैल्यू होगी, जो आपको या आपके बच्चे को या आपके पति को या आपके बेटे बेटी को अगर कोई गिफ्ट देता है एलआईसी के रूप में, एक बॉन्ड के रूप में, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पता है, एलआईसी का हर प्लान अपने आप में बहुत बेटर होता है। तो प्लीज़ उसको चलाइए, प्लीज़ उसको चलाइए। इसलिए चलाइए कि किसी के गिफ्ट को दिए हुए, अब भाई देखो, कोई आदमी आपका 12 साल 15 साल 20 साल तो आपका पॉलिसी नहीं चलाएगा ना। बच्चा आपने पैदा किया है, उसका दर्द आपने उठाया, उसके फ्यूचर की चिंता आपको है। अगले बंदे ने अगर आपको एक गिफ्ट कर ही दिया है, उसका सम्मान करो। अरे यार, उसका सम्मान करो कि उसने कुछ सोच के आपको या आपके परिवार या आपके बच्चों को कुछ चीज़ें दिया है, उसका सम्मान करो और एलआईसी को चलाओ। एलआईसी लैब सेशन में या रिवाइवल में जाता है, एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपना कई कीमती साल, कई कीमती बेनिफिट्स ऐसे ही छोड़ देते हैं। किसके अभाव में? नॉलेज के अभाव में। फिर लास्ट में जाके जब कभी क्लेम का मैटर आता है ना, तो आप एलआईसी पे केस करते हैं, एलआईसी पे क्लेम करते हैं। क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? गलती आपकी है। क्यों आपने जाने दिया रिवाइवल? क्यों आपने होने दिया लैब्स? किसकी गलती है? आपकी गलती है। एलआईसी तो सबको पैसा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है।
अभी बैंक अपडेशन का काम चल रहा है। LIC अपने हर उन कस्टमर्स को मैसेज भेज रहा है जो LIC में रजिस्टर्ड हैं, जिसकी एक छोटी सी भी पॉलिसी, चाहे वो 25-50 हज़ार की ही क्यों ना हो, LIC उस तक बंदे को भी मैसेज दे रही है कि प्लीज़ अगर आपने अपना बैंक डिटेल नहीं अपडेट किया है तो प्लीज़ आप अपना बैंक डिटेल अपडेट करिए। LIC आपके छोटे छोटे पैसे का इतना ध्यान दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। किसी ने LIC कराई है या आपने खुद करा हुआ है तो आप अपने घर में, बक्से में, अलमारी में, सब जगह ढूंढिए। अगर आपको कहीं आपका लैप्सेशन का एक भी LIC का बॉन्ड मिलता है, एक भी LIC मिलती है, तो उसको फिर से चालू कराइए। 4 साल 5 साल LIC सिर्फ इसीलिए मौका देती है कि आप जग जाएं, अभी भी आप जग जाएं। फिर 4 साल 5 साल के बाद तो आप सर पटक के मर जाएं। LIC रिवाइवल को एक्टिव होने ही नहीं देती, क्योंकि 4 साल उसने दिया ना, 5 साल उसने दिया ना, बहुत दिया। आपकी क्या मानवता है? अरे अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के बच्चों को पढ़ाना ही एक जिम्मेदारी नहीं है? उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए अगर हम कुछ सेविंग नहीं कर पाएँ, अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग नहीं कर पाएँ, तो बेकार है हमारा जीवन। सच में बेकार है हमारा जीवन। LIC वो है जो आपका फिल्म बागबान का तीसरा बेटा होता है, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा होता है वो होता है LIC। जब हमारे खुद के जन्मे हुए बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब LIC हमारा साथ देता है, हमारा तीसरा बेटा बन के हमारा साथ देता है, जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दीजिए, समय रहते इसकी वैल्यू समझिए और अपनी बंद पड़ी LIC को ज़रूर चालू कराइए। वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देखते हैं, समझते हैं। अपनी ज्ञानता या अज्ञानता का परिचय स्वयं आप किस तरीके से देते हैं ये आप जानें। मेरा वीडियो अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा ही सही, लेकिन बंद पड़ी LIC को ज़रूर चालू करा लीजिए, चाहे वो जहाँ का भी एजेंट कराया हो, जो भी एजेंट कराया हो। LIC आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और LIC को रिवाइवल या लैप्सेशन में ना जाने दीजिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने और सुनने और समझने के लिए। थैंक यू सो मच।